उस्मा बुखारी साहबा, ये जो आप बिला वजह के टाइम वेस्ट कर रही है पब्लिक मनी का, ये जॉइंट सेशन हो रहे हैं अवाम के पैसों से कौमी असम्बली के, ये ना अवाम को रिलीफ तो कोई मिल नहीं रहा, उल्टा जो आप करारदादे पास करके हमारे पैसे ज़ाया कर रहे हैं, बिजली का बिल और जो मेम्बरान आ रहे हैं उनके TADA चल रहे हैं, जो उसकी कोई वैल्यू नहीं है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इंसाफ पे मबनी है या नाइंसाफ़ी की इंतहा है, आपके पास कोई हल नहीं है उसको काउंटर करने का। और मैंने ये सुना है कि आप चीफ जस्टिस की जो उम्र है ओहदे की, वो वन टाइम के लिए कम करने का सोच रहे हैं, क्या हो रहा है भाई ये? शुक्रिया कामरान, शुक्रिया। पहले तो मैं जो है वो आपने बड़ी अच्छा इंट्रो दिया, आपने बड़ी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स जो हैं वो इस्तेमाल किए, लेकिन 10 दफ़ा आपने कम अज़ कम जो है वो तारीख़ बताते बताते आपने ये कहा कि मैं मौजूदा अदलिया की बात नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? आपको मौजूदा अदलिया की बात करनी चाहिए। जो बात गलत हो रही है, गलत को गलत कहना सीखिए और गलत को गलत हमें कहना चाहिए। ये जजेस का नाम बड़े मोतबर है, बड़े काबिल एहतराम है, ये हमारे बीच में सही है ना, हमारी सोसाइटी का हिस्सा है। और हमारे टैक्स के जो पैसे हैं ना, ये आपको जो है वो टैक्स पेयर के पैसे सिर्फ पार्लियामेंट पे लगते नज़र आ रहे हैं। आपको ये नज़र आता है कि जो जजेस कराम हैं उनकी प्रिविलेजेस कितनी हैं, उनको कितने कितने प्लॉट मिलते हैं, प्लॉट अपनी मर्जी से जो है वो जाकर चूज़ किए जाते हैं, फिर कितने कितने प्लॉट लेने होते हैं। लेकिन यहाँ पर हुकूमत जो है, हुकूमत ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी नहीं कर सकती, वो भी अदालत देखेगी। हुकूमत टैक्स नहीं लगा सकती, वो भी अदालत देखेगी। हुकूमत कानून नहीं बना सकती, वो भी अदालत देखेगी। तो सारा कुछ अदालतें कर लें। ये वाकई दुरुस्त बात है कि सब कुछ वाइंड अप कर दें। और अगर ये तरीका ये ऐसे ही चलना है, 75 साल से तो यही हो रहा है ना, जो चीज़ नहीं मांगी जाती, जो मुशर्रफ के लॉ की बात की है मज़हर अब्बास साहब ने, मुशर्रफ ने नहीं मांगी थी इंडेमनिटी, उसको वो भी मिल गई थी उसके अंदर। और आज भी मेरी इतलात के मुताबिक इसके अंदर स्टे मांगा ही नहीं गया था, उन्होंने स्टे भी दे दिया, जो कानून अभी बना ही नहीं है। गुजारिश ये है कि अगर चीफ साहब जो हैं, जो बड़े काबिल एहतराम हैं, लेकिन वो खुद कॉन्ट्रोवर्शियल अपनी जो है अपने इकदाम से ना सिर्फ पब्लिक में हो गए हैं बल्कि अपने साथी जजेस के बीच में भी कॉन्ट्रोवर्शियल है। मुझे ये बताइए कि जो बाकी 7-8 जज हैं, 7 जज हैं, वो क्या काबिलियत में किसी से कम है? काजी फाजी साहब काबिलियत में कम है, तारिक मसूद साहब काबिलियत में कम है, अतर मिनल्ला है, या अफरीदी है, मंदो खेल साहब है, मंसूर अली शाह है। ये तमाम को छूत बना के साइड पे कर दिया जाए और खुद जो है मौसूफ फिर ये है कि आज से फिर ये कानून होना चाहिए। आज चीफ साहब ने जिस बेंच में बैठकर जो उनके इख्तियारात के ऊपर जो है वो, चूंकि ये बिल बना था, और ये सिर्फ एक टाइम के लिए बिल नहीं है, बंदयाल साहब के लिए नहीं है। बंदयाल साहब हमें सिखाते हैं इकट्ठे मिलकर बैठे, पार्टियों में जमहूरियत लाएं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो खुद जजेस कह रहे हैं वन मैन शो चल रहा है, एक डिक्टेटरशिप है, एक अनलिमिटेड इख्तियारात है जिसकी आपने भी बात की। उसको क्या कभी मार्जिनलाइज नहीं करना चाहिए? क्या उसको स्ट्रीमलाइन नहीं करना चाहिए? जो हमेशा के लिए रहेगा। काजी फाजिसा साहब आएंगे वो उनके लिए भी होगा, उससे अगले जज साहब आएंगे वो उनके लिए भी होगा। सो इसको नहीं होना चाहिए। क्या सुप्रीम कोर्ट में जमहूरियत नहीं होनी चाहिए? लेकिन आज वो खुद बैठ गए हैं पहले तो बेंच के अंदर। ये जब ये इख्तियारात का टकराव नहीं है, फिर कल से ये बात होनी चाहिए कि जो मुल्ज़िम जो है या जिसका केस लगे वो अपना अपना केस खुद बैठ के सुने और बैठकर उसके अंदर खुद स्टे दे दे या जो है वो हुक्म जारी कर दे। ये अजीब तमाशा बना दिया इस मुल्क को। क्या बना दिया है? जजेस का नाम का बड़ा एहतराम है, लेकिन वो भी किसी कानून के अंदर आते हैं। आप चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत कम करने का वन टाइम बिल पे गौर कर रही हैं या नहीं? मुझे जवाब चाहिए। जो कामरान देखिए, अगर चीफ साहब ने तमाम इख्तियारात और कानून जो है उनको बाला ताक रख के अगर उन्होंने जुडिशल मार्शल लॉ का ऐलान कर दिया है, तो पार्लियामेंट का यह फर्ज है कि वो जुडिशल मार्शल लॉ के खिलाफ खड़ी हो, और उसको खड़े होना चाहिए। और अगर वो खड़ी नहीं होगी तो उसको कभी तारीख माफ नहीं कर सकती। ये जुडिशल मार्शल लॉ नहीं चल सकता। जज भी कह रहे हैं जुडिशल मार्शल लॉ। हम बताइए, फुल कोर्ट छेड़े चीफ साहब की? फुल कोर्ट क्यों नहीं बनता इस मुल्क के अंदर? इतने बड़े, लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब बताएं कि ये आप अगले आने वाले जवाब ये कानून साजी करेंगी? मुस्बा साहिबा आपसी बात करो, मेरी बात तो सुन लें। आपको मैंने कितना सुकून से सुना, अब जरा मेरा सवाल सुन लें आप। मैं ये कह रहा हूँ, जब ये आप खूबसूरत कानून साजी करने जाएंगी कि वन टाइम के लिए चीफ जस्टिस अता बंदयाल साहब की वजह चीफ जस्टिस के ओहदे को मुद्दत मुलाजमत कम कर दी जाए, तो क्या ये बिल चैलेंज नहीं होगा? क्या ये बिल दोबारा अता बंदयाल साहब के पास नहीं आएगा? क्या ये बिल जो है अभी कानून बनने से पहले सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पास नहीं जाएगा जो उसको रद्द कर देंगे? तो आप ये बिल क्यों, इस पर क्यों गौर भी क्यों कर रहे हैं? नहीं चला जाए, इसका मतलब ये देखिए ना, वो तो समोसे के ऊपर भी सुओ मोटो ले लेते हैं, वो तो शराब की बोतल पे भी ले लेते हैं, वो तो किसी के ऊपर भी कुछ भी कर सकते हैं, वो तो जंगल के बादशाह है ना। लेकिन पार्लियामेंट जो है दोबारा बनाएगी उस कानून को, उसको बनाना चाहिए दोबारा। ये कोई तरीका नहीं है कि हर चीज इस मुल्क के अंदर जजों ने करनी है, और खुद जब उनके अपने किरदार पे बात आएगी। अब मुझे ये बताइए, मज़ाहिर अली वो जो नकवी साहब हैं, उनके ऊपर 4 या 5
सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में रेफरेंस है, वो मौसूफ ने साथ बैठाया, वो इल्जामात है ना, अभी साबित तो नहीं हुए उसके ऊपर नकवी जो है वो साहब क्यों पे। नहीं एक्शन लेते? जब इजाजुल करेंगे तो हसन मिलके साहब फिर जो है आपके वो साथ हम publicly- तनकीद करेंगे उन पे। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया जी। लेकिन एक कंट्रोवर्शियल बेंच बनाकर अपने हमख्याल साथ बिठाकर अगर बंदियाल साहब को ये लगता है कि वो पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी को चैलेंज कर सकते हैं, अगर उनको लगता है कि ये डिक्टेटरशिप जो है वो दिखाकर ये सर्वाइव करेंगे, तो बड़े बड़े डिक्टेटर इस मुल्क में आए और चले गए। बंदियाल साहब के 4 महीने रह गए थे, अगर इज्जत से गुजार लें तो बेहतर है, अदरवाइज पार्लियामेंट को अपने कदमों पे खड़ा होना होगा और वो होगी, मेरा पूरा ईमान है। राइट।